पिछले वीडियो में हमने किंगडम फंजाई की बारे में पढ़ा था बोर्ड पे एंड देन अब हम इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे एंड हिंदी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूटेड ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो फंजाई है ना तो ये प्लांट है और ना ये एनिमल है, ये अपना एक अलग ही यूनिक किंगडम बनाता है जो कि फंजाई किंगडम है। एंड ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। दस शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ये अपने मॉर्फोलॉजी बनावट और हैबिटाट की वजह से एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा ब्रेड पे, मॉइस्ट ब्रेड पे फंजाई लगे हुए आपने देखा होगा। एंड रोटन फ्रूट, मतलब आप किसी संतरे को रख दो कुछ दिनों के लिए तो उस पर क्या होता है, फंजाई लग जाता है। द मोस्ट मशरूम यू ईट, द कॉमन मशरूम यू ईट, आप कॉमनली जो मशरूम खाते हो घर पे वो भी आपने देखा होगा, वो भी एक फंजाई किंगडम का ही पार्ट है, फंजाई किंगडम में ही आता है। एंड टॉडस्टूल, एक रेड कलर का मशरूम जो कि वो भी फंजाई किंगडम में ही आता है। एंड ये जो टॉडस्टूल होता है ये पॉइजनस मशरूम होता है, इसको आप नहीं खा सकते हो और ना खाइएगा, नहीं तो आप ऊपर जा सकते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, आपने वाइट कलर के धब्बे देखे होंगे मस्टर्ड लीव पे, उसको क्या बोलते हैं, एक पैरासिटिक फंगस ने वहाँ पे बीमारी फैलाई है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, आपने पिछले वीडियो अगर देखी है या फिर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें मैंने समझा रखा है कि जो हमारा ईस्ट है वो एक्सेप्शन है फंजाई में, क्योंकि ये फंजाई तो है लेकिन ये यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं। आर यूज टू मेक, जो हमारा ईस्ट है वो क्या बनाने में हेल्प करता है, ब्रेड और बियर। ठीक है, ब्रेड और अल्कोहल। अदर फंजाई कॉजेज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स में डिसीज़ कॉजेज करते हैं, जैसे कि बीट में रस्ट कॉजिंग होती है जो कि पस्टीनिया करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में पूछता भी है, इसको याद कर लीजिएगा। सम आर द सोर्स, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि एंटीबायोटिक में काम आते हैं, मतलब दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब फंजाई हर जगह मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो चीज़ हर जगह मिले, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के ऊपर, प्लांट के ऊपर। दे प्रिफेयर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, और जो फंजाई है वो कहाँ ग्रो करते हैं, वार्म, गर्म और ह्यूमिड वाले प्लेस पे। ठीक है, हैव यू एवर वंडर वाई बी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, कभी आपने सोचा है कि आप अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? सबको पता है कि हमारा खाना ख़राब ना हो एंड उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और फंगल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, अगर आप ईस्ट का देखें तो वो एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। फंजाई आर फिलामेंटस, और फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, फंजाई का जो बॉडी होता है वो लॉन्ग होता है, ऐसे। ठीक है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये फिलामेंटस आपका बन गया। ठीक है, एंड कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, हाइफा, इससे एक चीज़ को हाइफा बोलते हैं हम। और अगर इसमें नेटवर्क बन जाए ऐसे, ठीक है, ये नेटवर्क बन गया, इसको माइसीलिया बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर एक है तो हाइफा, द नेटवर्क ऑफ हाइफा हो जाएंगे तो इज नॉन एज माइसीलिया। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस टू बी फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ हाइफा में मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियर्स होते हैं, मैंने पिछली वाले वीडियो में समझा रखा है, उसको अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफा। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे ऐसे ही बस न्यूक्लियस रख दिए गए हैं तो उसको सिनोसाइटिक हाइफा बोलेंगे। एंड दूसरा आपका होता है ए सिनोसाइटिक हाइफा, इसमें दिया नहीं है लेकिन दूसरा वही होता है, वो सेप्टेट होता है, उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो ऐसे सेप्टेट होते हैं। आपके पिछले वीडियो में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज टू काइटनस, मतलब काइटिन, जो इनका सेल वॉल होता है फंजाई का वो काइटिन का होता है एंड पॉलीसेकेराइड का होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, ज़्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों को मार के खाना, दूसरों पर ग्रो करना, ये ऐसे हैं। एंड ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस, मतलब कि मरी हुई चीज़ों पे ग्रो करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट टाइप के भी आपके फंजाई होते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स
ऐसे भी होते हैं जो लिविंग प्लांट एंड एनिमल पे डिपेंड हो, उसको पैरासिटिक बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव सिम्बायंट। सिम्बायंट का मैंने एग्जांपल आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि कैसे लाइकन्स होते हैं जो वो लाइकन्स के अंदर एल्गी और फंजाई एक दूसरे का हेल्प करते हैं। एंड माइकोराइजा का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि हायर प्लांट के रूट पे जो फंगस लगते हैं उसको हम माइकोराइजा बोलेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन। अगर हम फंजाई का रिप्रोडक्शन देखें, वेजिटेटिव मतलब समझे तो वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन मतलब बहुत सारे टुकड़े हो जाना, एंड फ्यूजन 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, एंड बर्डिंग कि ऐसा है इसके ऊपर एक बर्ड निकल गया, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका स्पोर के ज़रिए होता है। और वो कौन कौन सा स्पोर है आपका, पहला है कॉनेडिया, दूसरा है स्पोरेंजिया स्पोर, एंड थर्ड है आपका जू स्पोर, ठीक है। ये आपका एसेक्सुअल है सारे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर के ज़रिए होते हैं। कौन कौन सा स्पोर है वो, ओ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सब के स्पोर के जरिए होता है, एंड एसेक्सुअल इन सब के जरिए होता है। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और जब ये सारे स्पोर मतलब ये जो स्पोर है सारे वो उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में। और सेक्सुअल साइकिल आपका 3 स्टेप में होता है। वो साइकिल कौन कौन से हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो इसका मतलब क्या है कि 2 हाइफा रहेगा, जब उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। मान लीजिए ये आपका एक हाइफा है, ठीक है, ये आपका एक हाइफा है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। तो ये क्या कर रहा है, जब ये फ्यूज़ होगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा और इसके दोनों के न्यूक्लियस यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो इसका प्रोटोप्लाज्म है ये फ्यूज़ हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। एंड जब ये दोनों फ्यूज़ होगा ना, जब ये दोनों एक हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी बोलेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के लिए, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। अब मियोसिस जब होगी तो क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। तो क्या जो ये 2n का है आपका, इससे ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। एंड देन आपका जब मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा आपका, ठीक है। ये स्पोर है, ठीक है, कैसे लिख रही हूँ मैं, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा आपका, ठीक है, 1n का स्पोर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आया। अब देखिए, अब यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं, यहाँ तक समझ आ गया आपको। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड हाइफा होते हैं, जैसे कि इसमें था, ठीक है। एंड कंफर्टेबल मैटिंग, और उनका मतलब ऐसा मैटिंग होना चाहिए, एक दूसरे से कंफर्टेबल होना चाहिए वो दोनों, ठीक है। तो ये कंफर्टेबल है तभी तो मैटिंग हुआ। एंड जब एक साथ इसकी मैटिंग होगी तो क्या होगा, ये इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे, ठीक है। एंड इन सम और क्या लिखा हुआ है, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंजाई में क्या होता है कि इमीडिएटली वो उसी टाइम फ्यूज हो जाते हैं एंड 2n आपको डिप्लॉइड सेल दे देता है। लेकिन कुछ में कैसे होता है, जैसे कि इन अदर फंजाई, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, तो उसमें कैसे होता है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो जब फ्यूज़ होते हैं, ये जो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। एन फ्यूज़ हो रहे हैं ना, डाइकैरियोटिक स्टेज बोल रहे हैं, ठीक है। 2 न्यूक्लियर पर सेल वो फ्यूज़ हो रहा है, ऐसे कंडीशन को डाइकैरियोन भी बोलते हैं। और इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियो फेज़, जो कि फंगस में होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखो, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़, जब पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ होता है एंड डिप्लॉइड आपका डिप्लॉइड सेल बनाता है, जैसे कि पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुआ है एंड यहाँ पे 2n सेल बना है आपका, ठीक है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है एंड उसके बाद रिडक्शनल डिवीज़न होता है एंड स्पोर बन जाता है
रिडक्शनल डिवीज़न होगा तो 2n से n बन जाएगा आपका, ठीक है। रिडक्शन मतलब कम हो जाना, ठीक है। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हैप्लॉइड स्पोर बन गया, तो वही बता रहा है इसमें। एंड देन लास्ट पॉइंट है आपका द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा माइसीलिया कैसे स्ट्रक्चर का होता है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर का होता है माइसीलिया। एंड क्या मोड ऑफ स्पोर, मतलब क्या बोल रहा है कि उसके बाद जो हमने क्लासेस डिवाइड किए हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, एंड नेक्स्ट है आपका बेसिडियोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ये जो क्लासेस हमने डिवाइड की है वो किसके बेसिस पे की है, माइसीलिया के। एंड मोड ऑफ स्पोर कैसा है, एंड फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है। तो इन सब तीनों चीज़ों के बेसिस पे इन्होंने ये सारी क्लासेस का मतलब क्लासेस को डिवाइड किया है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा सबको। तो अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे ये समझ आएगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, तो मैं और भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी।